हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? मैं आशा भी करता हूं, उम्मीद भी यही करूंगा कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पे मेरे प्यारे दोस्तों बना रहे। आप अपनी पढ़ाई पूरे मन से, पूरा दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से करते रहें। दोस्तों, हम काफ़ी दिन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से उन सारे लेक्चर को देख भी रहे होंगे और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे लेक्चर को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और सारे के सारे लेक्चर को देखें। जिस लेक्चर में हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दोस्तों बताया हुआ हूँ, आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जी आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है माय फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने रखा हुआ हूँ। जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है मेरे प्यारे फ्रेंड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उन सारे के सारे कंटेंट से रिलेटेड हमने आपके सामने क्वेश्चंस रखना शुरू कर दिया है। और उन क्वेश्चनों में से आज कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। इसमें हम देखेंगे कि जो जो भी सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा गया है, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो कैसे फंक्शन करता है और किस तरीके का वो अपना फैक्ट शो करता है माय फ्रेंड्स। और भी कुछ कंटेंट हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको अभी मुझे पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, लेकिन कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, उसको हम प्रैक्टिस के बीच में देख लिया करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट हैं आज मैं उस क्लास में देखने का प्रयास करूँगा। जो कॉन्सेप्ट छूटेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगा। अभी 2-3 दिन कम से कम हम आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के दोस्तों आता रहूँगा, ताकि आपका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव होता चला जाए माय फ्रेंड। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पे अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नो न्यूज ब्लैंक गुड न्यूज। अब यहाँ पर दोस्तों हमको हैज़, हैड, इस और आर, इन चारों में से एक वर्ब यहाँ पर दोस्तों यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले लिखा है यहाँ नो न्यूज। आप यहाँ देख लीजिए, न्यूज शब्द लिखा है दोस्तों। मैंने आपको लेक्चर के दौरान एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए एक नाउन के नंबर के टॉपिक में उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वहाँ पर हमने बताया था कि अगर किसी नाउन में यस जुड़ा मिलता है और हम चाह कर भी वहाँ से यस को हटा नहीं सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर वो नाउन दो तरीके से काम करता है। मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने बताया था, थोड़ा सा देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर कोई नाउन हमको नज़र आ जाता है माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नाउन हमको लिखा मिल जाता है और उस नाउन में माय फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उस नाउन में हमको यस या यस नज़र आ जाता है, उस नाउन में हमको यस या यस लिखा मिल जाता है माय फ्रेंड्स, तो वो नाउन दो तरीके से काम करता है। वो नाउन सिंगुलर भी काम करेगा माय फ्रेंड्स और वो नाउन प्लूरल भी काम करेगा। इस पे डिस्कस मैं कर चुका हूँ। नंबर जैसे मैंने शुरू किया था इस पे मैंने डिस्कस किया था माय फ्रेंड्स। लेकिन मैंने बताया था कि नाउन में ऐसा यस या यस या नाउन में जुड़ा हुआ ऐसा यस या यस जिनके आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे माय फ्रेंड्स, जिनके आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे उसका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा। मैंने बताया था जिसके आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे माय फ्रेंड्स, जिसके आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे उसका हमेशा बिहेव प्लूरल होगा। और जिसके आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं होंगे, जिसके आइडेंटिकल पार्ट नहीं होंगे उसका बिहेव कैसा होगा माय फ्रेंड? सिंगुलर होगा। आइडेंटिकल पार्ट्स के हमने कुछ कैटेगरी आपके सामने नोट करवाया है, आप लेक्चर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर इस नाउन की मैं बात करूँ तो न्यू में से हम यस को हटा सकते हैं, न्यूज में से यस को हम चाह कर भी हटा नहीं सकते। तो मैंने इसी पे डिस्कस किया है कि ऐसा नाउन जिसमें यस या यस जुड़ा हो और चाह कर भी वहाँ से हम यस या यस को हटा ना सकें तो उसका फंक्शन सिंगुलर भी होता है माय फ्रेंड्स, प्लूरल भी होता है। अगर वह नाउन आइडेंटिकल पार्ट में आता होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यदि उस नाउन का कोई भी आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं होगा माय फ्रेंड्स तो उसका बिहेव हमेशा सिंगुलर होगा। और हम जानते हैं कि न्यूज का मतलब समाचार होता है माय फ्रेंड्स। और आप खुद बताइए
क्या समाचार का कोई आइडेंटिकल पार्ट कर सकते हैं? आप खुद बताइएगा। मैंने कहा सॉक्स, मैंने कहा पेंटिलूम्स, मैंने कहा ट्राउजर्स, मैंने कहा सीजर्स, इन सब का आइडेंटिकल पार्ट होता है। सीजर्स ऐसे होता है दोस्तों। पेंटालूम्स जो पहनते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसका आइडेंटिकल पार्ट हो सकता है। सीजर्स का आइडेंटिकल पार्ट हो सकता है माय फ्रेंड्स। गॉगल्स का आइडेंटिकल पार्ट्स होता है माय फ्रेंड। तो जिन नाउन में यस या यस जुड़ा हो और उसका आइडेंटिकल पार्ट्स होगा तो उसका प्लूरल बिहेव होगा। तो यहाँ पर न्यूज का माय फ्रेंड्स कोई भी आइडेंटिकल पार्ट नहीं होगा। अर्थात इस जगह पर अगर मैं नाउन की बात करूं तो यहाँ पे नाउन का बिहेव माय फ्रेंड्स कैसा होगा? जी हाँ, सिंगुलर होगा। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके बाद जो भी वर्ब यहाँ पर आएगा माय फ्रेंड्स वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो इन चारों में देखें तो आर नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, क्योंकि आर प्लूरल है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी निकल गया। जो ऑप्शन निकल जाए पहले आप उसको निकाल दीजिए। आर नहीं हो सकता माय फ्रेंड। अब हैड की बात करूं तो ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। पास्ट टेंस सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। तो यहाँ इसकी दोनों कंडीशन है तो इसको हम लगा नहीं सकते। हैड लगा दें तो सीधी सीधी बात है, वो पता नहीं सिंगुलर के रूप में आया कि प्लूरल के रूप में आया। ये तो जब हम इस पर पढ़ेंगे, इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हमको पता चलेगा। अब मेरे सामने दो चीज़ें बची हैं माय फ्रेंड्स। एक बचा है हैज और दूसरा बचा है इज। और एक चीज़ बता दूँ, किसी भी सेंटेंस में यदि हम हैज और हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं माय फ्रेंड्स, तो हैव और हैज किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में तभी आएगा माय फ्रेंड जब उसके साथ मेन वर्ब आया हो। और आप यहाँ देख सकती है इस सेंटेंस में कहीं भी कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है। यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है माय फ्रेंड। तो उस हिसाब से देखा जाए, जी हाँ, उस हिसाब से देखा जाए माय फ्रेंड तो हैज भी कहना गलत होगा। यानी एक आंसर हमारा बच रहा है इज। यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या होगा? इज। यानी इसका रियल आंसर नो न्यूज इज गुड न्यूज। मैंने एक्सप्लेन बता दिया। मैंने कहा यहाँ पर न्यूज सिंगुलर का काम कर रहा है और यदि न्यूज यहाँ सिंगुलर है यानी ये सिंगुलर नाउन है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा माय फ्रेंड्स वो सिंगुलर वर्ब ही लेकर के आएगा। तो सबसे पहले नज़र मेरी आर पे गई। आर खुद एक प्लूरल है तो हो नहीं सकता। हैड की बात करूं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करता है। पास्ट में दोनों चीज़ें होती हैं। पास्ट में कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं। जैसे हैड ही की बात करूं, हैड ही के साथ में भी आ सकता है और वी के साथ में भी आ सकता है। ही सिंगुलर है तो ही के साथ आया हैड तो सिंगुलर हो गया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। और प्लूरल के साथ आया तो प्लूरल हो गया। ये दोनों कंडीशन को लेकर के चलता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन वाले वर्ब को तो हम ला नहीं सकते। हैज की बात करो दोस्तों तो हैज हम यहाँ ला सकते थे, लेकिन हैज या हैव किसी भी सेंटेंस में तब आता है जब उसके बाद कोई मेन वर्ब आया हो। मेन वर्ब मतलब जिसमें एक्शन हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, ना हैज होगा दोस्तों और ना हैड होगा, सिर्फ एक आंसर इज होगा। इसलिए मैंने इसको लगा दिया। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन लिखा है एस, फिर लिखा है एज वेल एज, फिर लिखा है राज। इस कंटेंट को, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है माय फ्रेंड्स, लेकिन अभी आज ही के वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं बता देता हूं। नहीं तो ज़रूर इसका मैं कंटेंट बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ के लिए भी जान लीजिए कि अगर दो सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट के लिए भी आप समझ लीजिए कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों। एज वेल एज एक कंपैरेटिव डिग्री है माय फ्रेंड्स, कंपैरिजन वर्ड्स है माय फ्रेंड्स। और कंपैरिजन वर्ड्स एज वेल एज ही नहीं, एज वेल एज के अलावा भी हमारे सामने कुछ ऐसे कंपैरेटिव वर्ड्स हैं दोस्तों जो सेंटेंस में आते हैं। तो उनका बिहेव कैसा होगा, इस पे इसका कंटेंट, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने ज़रूर प्ले करूँगा दोस्तों, ज़रूर उसको मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ समझिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और सॉरी कंपैरेटिव वर्ड्स है दोस्तों। और जब कोई भी कंपैरेटिव वर्ड दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए, आप यहाँ देख लीजिए, एक सब्जेक्ट हमारा एस है और दूसरा सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स राज है। एक सब्जेक्ट हमारा एस है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है माय फ्रेंड्स, राज है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन
अगर जुड़ा हो CW का मतलब आप समझ लीजिएगा कंपैरेटिव वर्ड। C मतलब कंपैरेटिव और W का मतलब वर्ड। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, फिर यहाँ समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में माय फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ा मिल जाता है? कंपैरेटिव वर्ड से। तो याद रखना माय फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। एज वेल एज यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑलरेडी एक कंपैरेटिव वर्ड है माय फ्रेंड्स। हम आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को बताएंगे माय फ्रेंड्स। फिलहाल अभी समझिए कि अगर दो सब्जेक्ट किसी भी कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव वर्ड है, किसी भी कंपैरेटिव वर्ड से जुड़े मिलेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। यानी माय फ्रेंड्स यहाँ पर इन चारों में से पहला ऑप्शन है हैव डिजर्व, दूसरा है हैज़ डिजर्विंग, तीसरा है डिजर्व और चौथा है डिजर्व्स। इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा और इन चारों में से जो भी ऑप्शन आएगा माय फ्रेंड्स वो एस के अकॉर्डिंग आएगा। और हम जानते हैं एस एक नाउन है, एस नहीं सॉरी यस, जी हाँ, ये एक नाउन है माय फ्रेंड्स। और कैसा नाउन है? और कोई भी नाम अपने आप में सिंगुलर होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? यस एज वेल एज राज प्रेस, यस एज वेल एज राज प्रेस। यहाँ पर यस की बात करो तो ये सिंगुलर नाउन है माय फ्रेंड्स। कौन सा नाउन है? जी हाँ, ये सिंगुलर नाउन है। और फिर से वही काम, यदि ये सिंगुलर है फ्रेंड्स तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो चलिए पहले इन चारों में से जो प्लूरल होगा उसको आप हटा दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी ये प्लूरल है तो ये तो ऑप्शन से बाहर ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो डिजर्व ये फर्स्ट फॉर्म है और जो भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है माय फ्रेंड्स तो वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया माय फ्रेंड्स। ना तो ये हो सकता ना तो ये हो सकता। आप समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर ये तरीका आपको आ गया माय फ्रेंड तो यकीन मानिए आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने कहा एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। पहला सब्जेक्ट यहाँ यस है और यस सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो जो भी वर्ब यहाँ आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा माय फ्रेंड्स। तो इन चारों ऑप्शन में से जो प्लूरल है उसको हटा दीजिए। तो हैव को देखते ही मुझे याद आया कि प्लूरल है, इसको हटाया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप खुद बताइए। अगर मैंने लिखा गो तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। अगर इसे मैंने जोड़ दिया ईएस गोज तो ये सिंगुलर है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगा। यस या एस अगर जोड़ देते हैं तो उसको बेस फॉर्म बोलते हैं, वो सिंगुलर हो जाएगा। यानी हमारे सामने दो वर्ब बचा माय फ्रेंड्स, एक बचा हैज डिजर्विंग और दूसरा बचा डिजर्व्स। ये दोनों सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है दोस्तों। तो आप खुद बताइए क्या आपने कभी किसी सेंटेंस में पढ़ा है कि हैव या हैज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा? नहीं। किसी भी सेंटेंस में माय फ्रेंड्स, किसी भी टेंस में माय फ्रेंड्स हैव और हैज के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। तो उस हिसाब से माय फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन से बाहर। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है माय फ्रेंड्स। एक ही आंसर बचा डिजर्व्स, यानी यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों क्या होगा? डिजर्व्स होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें माय फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा है ईच ऑफ द बॉयज। कितना प्यारा टॉपिक है। मैंने इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया है माय फ्रेंड्स, बहुत शानदार तरीके से। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़े हों? प्रेपोजिशन से। बताया था मैंने, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने लेक्चर नहीं देखा है, जब आप पूरा लेक्चर हमारा देखोगे तो इसका आंसर अपने आप आराम से बना सकते हो माय फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए एक सब्जेक्ट द बॉयज है और दूसरा सब्जेक्ट ईच है, लेकिन हकीकत में माय फ्रेंड्स ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका रीज़न है क्यों क्या, इसको मैं कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। मैं ज़रूर बताऊंगा, चाहे आज की वीडियो में मैं बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा ज़रूर। फिलहाल अभी जो मैं बताया हूँ उसके हिसाब से समझिए कि एक सब्जेक्ट इसको मान लीजिए और एक सब्जेक्ट इसको, तो ये दोनों ही जुड़े हैं आप से और आप एक प्रेपोजिशन है। और कल के लेक्चर में माय फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हो माय फ्रेंड्स तो जो पहला सब्जेक्ट होता है ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। तो आप देखिए इसमें अगर इस क्वेश्चन की बात करूं माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर
मैं इस ईच की बात करूं माय फ्रेंड्स, तो ईच अपने आप में सिंगुलर है। ईच का मतलब प्रत्येक होता है और इसके मीनिंग में ही एक शब्द आ रहा है माय फ्रेंड्स। तो आप बताइए एक अपने आप में सिंगुलर है या नहीं है? जी हाँ, एक अपने आप में सिंगुलर है, यानी ईच की बात करूं ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी चारों ऑप्शन में जो प्लूरल हो उसको हटा दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्लूरल हमको मिला आर बीइंग, तो 100% हो नहीं सकता। दूसरा प्लूरल मिला हैव बीन, हो नहीं सकता क्योंकि आर भी प्लूरल, हैव भी प्लूरल, होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन वेयर, कि ये भी नहीं होगा। तो एक ही सिंगुलर हमारा बच रहा है, वो है वाज माय फ्रेंड्स। इसका मतलब यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा माय फ्रेंड्स क्या होगा? वाज होगा। समझ में आ रहा है? हम 100% कह सकते हैं आपको बहुत शानदार तरीके से टॉपिक समझ में आ रहा होगा माय फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 40 माइल्स ब्लैंक नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस नाउ। आप इस क्वेश्चन को देखते ही हमको एक टॉपिक याद आ गया। मैंने आपको कहीं घुमाया था, याद है? जा कर के देख लीजिएगा। नाउन के किसी लेक्चर में हमने अवध से पहले अवधपुरी घुमा के हम आपको लाए थे बेटा, याद होगा ना आपको? जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा, उस लेक्चर में देख लीजिएगा। मैंने बताया था अवध से पहले ए का मतलब अमाउंट, डब्लू का मतलब वेट, डी का मतलब डिस्टेंस, एच का मतलब हाइट, यस का मतलब स्पीड और पी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से अगर कोई भी वर्ड नाउन के रूप में आता है माय फ्रेंड्स और वो यूनाइटेड सेंस होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और डिवाइडेड सेंस होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आप यहाँ देखिए, कह रहा कि 40 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस नाउ। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि 40 मील एक लंबी डिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ बात डिस्टेंस स्पष्ट लिखा भी गया है माय फ्रेंड। तो अवध, AWD, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस डिस्टेंस है, और आपको मालूम होगा डिस्टेंस एक साथ ही मापा जाता है माय फ्रेंड्स। एक साथ माने इकट्ठा मापा जाता है, और जब भी बात इकट्ठे की होगी तो वो यूनाइटेड सेंस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये यूनाइटेड सेंस क्या होता है, डिवाइडेड सेंस क्या होता है? तो प्लीज़ बाबू जा करके लेक्चर में देखिए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नंबर से रिलेटेड जहाँ भी मैंने पढ़ाया होगा माय फ्रेंड्स, सॉरी यूनिट से रिलेटेड नाउन का एक टॉपिक मैंने यूनिट आपको पढ़ाया होगा। यूनिट्स वाले टॉपिक में जाइए, यूनिट वाले लेक्चर में जाइए, आपको 100% एक टॉपिक मिलेगा अवध से पहले, उसमें देखेंगे तो इसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका यूनाइटेड सेंस है माय फ्रेंड्स। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे किस सेंस में काम कर रहा है? यूएस का मतलब यूनाइटेड सेंस, और यूनाइटेड सेंस के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है माय फ्रेंड्स वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो चलिए इतना पता चल गया कि अब यहाँ माइल में यस जोड़ करके कंफ्यूज मत होना माय फ्रेंड्स। ना 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 ना, यही तो गलती करते हैं। मैंने बताया था इसी को तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं माय फ्रेंड्स। अगर इस पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन यूनाइटेड सेंस में है, अर्थात इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा दोस्तों। तो जहाँ जहाँ प्लूरल हो हटा दीजिए। यहाँ प्लूरल है ये नहीं होगा, यहाँ प्लूरल है ये नहीं होगा। दो प्लूरल हम अब दो सिंगुलर हमारे सामने बच रहे हैं। एक सिंगुलर बच रहा है वाज माय फ्रेंड्स, और एक बच रहा है इज। अब इन दोनों में से क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको लास्ट में नाउ लिखा मिल रहा होगा माय फ्रेंड्स। और नाउ का मतलब, हाँ, नाउ का मतलब अब, और अब यानी प्रेजेंट की बात हो रही है माय फ्रेंड्स। तो इस नाउ की वजह से यहाँ प्रेजेंट फॉर्म आएगा, अर्थात अप्रोप्रिएट आंसर इज होगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें इज कहना ज़्यादा सही लग रहा, अर्थात वाज भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं माय फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा है? चलिए अगला क्वेश्चन है वन ऑफ हर चिल्ड्रन। ओहो, फिर से देखिए नज़र आ गया ऑफ। एक सब्जेक्ट हमारा हर चिल्ड्रन है और एक सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स हमारा वन है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर चिल्ड्रन हकीकत में देखा जाए तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि अभी तक मैं कंटेंट ही यही आपको बताया हूँ, तो अभी तक जो बताया हूँ उसके हिसाब से मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। तो मैंने बताया था कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो जो भी वो आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। वो आप देखिए पहला सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वन। और वन मतलब
एक, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो दोस्त सिंगुलर होगा। तो चलिए प्लूरल को हटाइए, प्लूरल हमारा आर हैविंग है, ये नहीं होगा, और हैव है, ये नहीं होगा दोस्तों। अब दो चीज़ हमारे सामने बचा, एक बचा इज हैविंग और दूसरा बचा दोस्तों हैज। तो आप बताइए इज हैविंग, ये तो नॉनसेंस होगा, यहाँ एक ही शब्द बच रहा है हैज़, तो यानी अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, हैज होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है माय फ्रेंड्स, देखिए टू। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा है, अभी एंड से जुड़े हुए शब्द पे मैंने कोई चर्चा नहीं किया है माय फ्रेंड्स। एंड वाला भी लेक्चर कल के लेक्चर में मैं ज़रूर एंड से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और इसका टॉपिक, इसका कंटेंट क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अभी मैंने इस पर कोई डिस्कस नहीं किया है माई फ्रेंड्स, ज़रूर मैं इस पर चर्चा करूँगा। फिलहाल अगर ये सारा का सारा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, इसको आप नोट कर लें, और ये जो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में छोड़ा इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके भेजिएगा दोस्तों। इसके बाद फिर मैं आपको एक नए प्रैक्टिस क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ मिलूंगा माय फ्रेंड। तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।